हेलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं एक नई टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी में आपका यह पहले अध्याय का 8वां हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम एक बिंदु लेते हैं P, एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है। यह P एक पॉइंट है, बिंदु P है। इस पर एक आवेश कैपिटल Q, बिंदु P पर एक आवेश कैपिटल Q है और इससे R दूरी पर, ठीक है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर हम एक परीक्षण आवेश स्मॉल q को लाते हैं। परीक्षण आवेश एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं। अब परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प सूक्ष्म आवेश होता है, ठीक है, जिसका अपना कोई आवेश नहीं होता है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q आवेश है, ठीक है। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। इसको जो है लाने से इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आप वैद्युत क्षेत्र के कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको हमने बताया कि एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लिए P, जहां पर एक आवेश है कैपिटल Q, ठीक है। यह है यहां पे कैपिटल Q आवेश। इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं R दूरी पर एक परीक्षण आवेश लाते हैं, धन परीक्षण आवेश स्मॉल q लाते हैं। जो ही हम इस धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, इस कैपिटल Q आवेश के द्वारा इस पर बल लगने लगेगा। आकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यह निर्भर करता है कि परीक्षण आवेश आप कैसा ला रहे हैं, ठीक है। अगर यह आपका मूल आवेश प्लस है, अगर प्लस लाएंगे परीक्षण आवेश तो प्रतिकर्षण होगा, स्वतंत्र छोड़ देंगे तो यह इससे दूर जाएगा। अगर जो है ऋणात्मक आवेश लाएंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे तो इसके पास आएगा, क्योंकि आकर्षण होने लगेगा प्लस माइनस के बीच में, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि कूलाम के नियम से दो धनात्मक आवेश एक दूसरे के पास आने पर उनमें विद्युत बल लगने लगेगा, ठीक। इस पर बल लगने लगा, इस परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल का अनुभव होने लगा, ठीक। अब इस परीक्षण आवेश को हम हटा दे रहे हैं, हटा दिए तो क्या इस पर इसका बल जो था वो कहां चला गया? इसका जो बल था Q आवेश का तभी अनुभव हुआ जब हम यहां पर एक परीक्षण आवेश Q लाए थे, ठीक है, तब परीक्षण आवेश हमें दिखाई दिया। कैपिटल Q यहां के कारण स्मॉल q जो यहाँ पे है उसको हटा देने पर क्या यहाँ पे उसका बल रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर तभी तक रहेगा जब तक यहाँ पे q रहेगा, स्मॉल q रहेगा, ठीक है। कहा जाता है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ कहीं पर भी कोई आवेश रखा रहता है तो वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट कर लेता है, अपना एक इलाका बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक Q आवेश है तो यह अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाया होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, और जो ही इसके पास कोई धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आएगा तुरंत उस पर बल लगने लगेगा, बल का अनुभव होने लगेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि निर्वात में
एक बिंदु P पर कोई एक आवेश स्थित है और जब हम इसके क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश को लाते हैं, परीक्षण आवेश क्या होता है? एक अत्यंत अल्पधन बिंदु आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, इसको लाने पर, परीक्षण आवेश को लाने पर मूल आवेश के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश लाने पर उस पर बल का अनुभव हो, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत क्षेत्र को प्रस्तुत करने के लिए हम रेखाएं खींच रहे हैं, या लाइंस आप देख रहे हैं। यह जो लाइंस हैं, एक काल्पनिक लाइंस हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो धनात्मक आवेश होते हैं उनसे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और अनंत की तरफ जाती हैं। धनात्मक आवेश से बल रेखाएं जो निकलती हैं वो कहां जाती हैं? अनंत की तरफ, बाहर की तरफ जाती हैं। और जो ऋणात्मक आवेश होती हैं उससे बाहर से, अनंत से बल रेखाएं आकर समाहित होती हैं। धनात्मक आवेश में से बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, अनंत की तरफ जाती हैं, और ऋणात्मक आवेश पर बल रेखाएं अनंत से आती हैं। ठीक है, अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के नजदीक हों, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, यह धन आवेश है और यह ऋण आवेश है, एक दूसरे के नजदीक है, तो क्या होगा परिवर्तन? तो आप देख रहे हैं कि जब धनात्मक और ऋणात्मक दो आवेश होते हैं तो उन आवेशों में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो बल रेखाओं के माध्यम से अगर इस अट्रैक्शन को आप समझें तो आपने देखा कि बल धनात्मक आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं अनंत की तरफ जाती है। यहां से निकलने वाली बल रेखाएं आप देख रहे हैं अनंत की तरफ जा रही हैं। धनात्मक आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं अनंत की तरफ जा रही हैं। लेकिन आप यह भी जान रहे हैं कि ऋणात्मक आवेश से जो बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से उसकी तरफ आती हैं। ऋणात्मक आवेश पर बल रेखाएं देखें अनंत से आ रही हैं। तो यहां से जो धनात्मक बल रेखाएं से, धनात्मक आवेश से बल रेखाएं निकल रही हैं, वह निकल के इस ऋणात्मक आवेश पर आ रही हैं। इसलिए बल रेखाओं के आने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन होने के कारण, विद्युत बल रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण धन और ऋण आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, यह बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ठीक है, बल रेखाएं जो हैं वे धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। बल रेखाओं के गुण अगर पूछा जाए तो बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर, बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पे धन आवेश की दिशा को प्रस्तुत करेगा। जैसे यहां पर हम एक बिंदु लेते हैं, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, यह धन आवेश की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट देंगी तो वहां पे दो दिशाएं प्रस्तुत होने लगेगी, जो कि असंभव है। ठीक है, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उस बिंदु पर बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी। उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रस्तुत होंगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर बल की केवल एक ही दिशा होती है। इसलिए दो बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती हैं, क्योंकि काटने पर उस बिंदु पर दो बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी, दो बल की दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। अब यह जो बल रेखाएं होती हैं यह लचकदार होती हैं।
बल रेखाएं कैसी होती हैं? लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ती हैं। बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जिनके कारण धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच में आकर्षण होता है। अब जो है, अगर समान आवेश है तो क्या होगा? जैसे अगर दो धन आवेश है तो क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि अगर दो धन आवेश समान दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, एक मध्य बिंदु है, वहां से समान दूरी पर दो धन आवेश रखेंगे होंगे, तो आप देख रहे हैं कि धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और अनंत की तरफ जाती हैं। धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और अनंत की तरफ जाती हैं। देखें आप, धन आवेश हैं, इनसे बल रेखाएं निकल रही हैं और अनंत की तरफ जा रही हैं। यह धन आवेश है, इनसे बल रेखाएं निकल रही हैं, अनंत की तरफ जा रही हैं। दो धन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। दो धन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। आप देख रहे हैं जबरदस्त बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसलिए बीच में एक उदासीन बिंदु मिल रहा है, एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, जहां पर विद्युत क्षेत्र एकदम जीरो है। ठीक है, तो दो धन आवेशों के बीच में एक उदासीन बिंदु मिलता है, जहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। ठीक है, इस उदासीन बिंदु से यह धन आवेश की दूरी और इस धन आवेश की दूरी बराबर है। अगर उदासीन बिंदु के दोनों तरफ की दूरियां बराबर न हो तब क्या होगा? देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर दो धन आवेश हैं, यहां का उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट बीच में है और यहां पर इनकी दूरी डिफरेंट है। इस आवेश की दूरी R1 है और इस आवेश की दूरी R2 है। ठीक है, इस आवेश को हम Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। यह आपका Q1 आवेश है और यह आवेश है आपका Q2। ठीक है, तो अब जो है उदासीन बिंदु की दूरियां अलग अलग हैं Q1 और Q2 के लिए। तो इस कंडीशन में, ठीक है, जो सूत्र आएगा वो होगा Q1/R1² बराबर Q2/R2²। Q1/R1² बराबर Q2/R2²। इस सूत्र से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। इसमें आपने देखा कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का अपना एक क्षेत्र होता है, जिसे उसका वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें अगर कोई आवेश आता है तो वह मूल आवेश जो है उस पर बल लगाता है। वह बल आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का हो सकता है। आकर्षण का बल होगा तो वह उसकी तरफ आएगा, प्रतिकर्षण का बल होगा तो वह उससे दूर जाएगा। बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, ठीक है, काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं। काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं और जिस पर एक स्वतंत्र पृथक एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, वैद्युत रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रस्तुत करती है। धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, अनंत की तरफ जाती हैं। ऋण आवेश पर बल रेखाएं अनंत से आकर समाहित होती हैं। दो धन और ऋण आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बल रेखाएं जो है लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करके एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। अगर दो धन आवेश हैं तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण होता है, बीच में एक उदासीन बिंदु दिखता है। दो धन आवेश हैं, बीच की बिंदु से उनकी दूरियां बराबर न हो, उस कंडीशन में Q1/R1² बराबर Q2/R2² का सूत्र लगता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात की जाए तो आपने देखा कि वैद्युत बल रेखाओं की गुण जो है, पहला है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। बल रेखाएं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रस्तुत करती है। यह दूसरा गुण हो गया। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रस्तुत करेगी। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, जो कि असंभव है। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती हैं, ठीक है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण होता है।
ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा की जाएगी। या आपने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं का कंसेप्ट पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।